क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बन जाते हैं। फर्क सिर्फ हालात का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे मेंटली स्ट्रांग लोगों की 11 ऐसी हैबिट्स जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। 1. कंट्रोल। एक्सेप्ट करना सीखो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं? हर सिचुएशन, हर इंसान, हर आउटकम। लेकिन सच ये है, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और यहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती हैं। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे आप अपनी मेहनत कंट्रोल कर सकते हो लेकिन रिजल्ट नहीं। आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन दूसरों के एक्शंस को नहीं। आप अपने थॉट्स को दिशा दे सकते हो लेकिन हर सिचुएशन को बदल नहीं सकते। और जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो हम फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं लेकिन हार मानना नहीं। वो फोकस करते हैं सिर्फ उन चीजों पर जो वो बदल सकते हैं और जो नहीं बदल सकते उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना कंप्लेंट के। ये एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। सोचिए, अगर आप हर उस चीज को लेकर परेशान होना छोड़ दें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी जिंदगी कितनी शांत हो जाएगी, आपके डिसीजंस कितने क्लियर हो जाएंगे और आपकी एनर्जी सही जगह इस्तेमाल होगी। तो आज से एक सिंपल रूल अपनाइए। अगर मैं इसे बदल सकता हूं तो एक्शन लूंगा, अगर नहीं बदल सकता तो उसे एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि सच यही है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है बल्कि ये खुद को आजाद करना है। चैप्टर 2, नेगेटिव पीपल से दूरी। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों से बात करने के बाद आप थक जाते हो, बिना कुछ किए ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ये लोग होते हैं टॉक्सिक लोग। टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी में धीरे धीरे नेगेटिविटी भर देते हैं। वो कंप्लेन करते हैं, जज करते हैं और कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होते। और सबसे खतरनाक बात यह है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपकी मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इस ट्रैप को समझते हैं। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं हर किसी को खुश करना खुद को खोना है। आप जितना लोगों को प्लीज करने की कोशिश करोगे उतना ही आप खुद से दूर होते जाओगे। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग एक इंपॉर्टेंट स्किल सीखते हैं, बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी लिमिट्स तय करना। किससे बात करनी है, किससे दूरी बनानी है, किस बिहेवियर को टॉलरेट करना है और किसे तुरंत रोक देना है। यह सेल्फिश होना नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। याद रखो, हर किसी को आपकी जिंदगी में रहने का हक नहीं है। कुछ लोग सिर्फ केओस लाते हैं और आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। अगर कोई इंसान हमेशा नेगेटिव बात करता है, आपकी वैल्यू नहीं समझता, आपको मेंटली ड्रेन करता है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है, जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं कि उनकी पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अपनी एनर्जी उन लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ना कि उन पर जो उन्हें नीचे खींचते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो मुझे बेहतर बना रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव जरूरी है। आज से एक रूल याद रखो, पीस ग्रेटर देन पीपल। आपकी मेंटल पीस किसी भी रिलेशनशिप से ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि जब आप अंदर से शांत होते हो तभी आप बाहर से स्ट्रांग बनते हो। और याद रखो, दूरी बनाना गलत नहीं है, गलत है खुद को बार बार हर्ट होने देना। चैप्टर 3, फेलियर से डरना बंद करो। क्या आप फेलियर से डरते हैं? वो फीलिंग जब आप कुछ शुरू करना चाहते हो लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, अगर मैं फेल हो गया तो? और यही डर आपको कोशिश करने से रोक देता है। लेकिन सच क्या है? फेलियर एंड नहीं है, फेलियर फीडबैक है। मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर को अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए फेलियर हार नहीं, एक सीख है। जब वो फेल होते हैं तो वो खुद को ब्लेम नहीं करते बल्कि खुद से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा? क्योंकि हर गलती
आपको कुछ सिखाने आती है। अगर आप फेल नहीं होते तो आप ग्रो भी नहीं करते। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते वक्त गिरने से डर जाए तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं, वो बार बार गिरता है, लेकिन हर बार कुछ सीखता है और आखिर में चलना सीख जाता है। यही रूल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं सक्सेस का रास्ता फेलियर से होकर ही जाता है। वो रिस्क लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है या तो वो जीतेंगे या कुछ सीखेंगे। दोनों ही सिचुएशंस में वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग फेलियर से डरते हैं वो कोशिश ही नहीं करते, और बिना कोशिश के ना सक्सेस मिलता है ना एक्सपीरियंस। इसलिए आज से फेलियर को लेकर अपना माइंडसेट बदलो। जब भी आप फेल हो तो खुद को जज मत करो। खुद से ये मत कहो मैं बेकार हूं, बल्कि ये कहो मैं सीख रहा हूं। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग खुद के एनिमी नहीं बनते, वो खुद के कोच बनते हैं। वो खुद को पुश करते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करते। याद रखो, फेलियर टेम्पररी है, लेकिन उससे मिली सीख लाइफ टाइम रहती है। तो अगली बार जब आप गिरो तो रुकना मत, खुद को उठाओ, धूल झाड़ो और फिर से कोशिश करो। क्योंकि असली हार तब नहीं होती जब आप फेल होते हो, असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। आज से एक पावरफुल माइंडसेट अपनाओ। हार नहीं, सीख मिली है, और जब आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं पाएगा। चैप्टर 4, ओवर थिंकिंग कंट्रोल करो। क्या आप हर छोटी बात को बार बार सोचते रहते हैं? एक डिसीजन और दिमाग में 100 सवाल। क्या यह सही है? अगर गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? और फिर आप कुछ करते ही नहीं। यही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है, यह आपको एक्शन लेने से रोक देता है। आप सोचते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो, लेकिन स्टार्ट कभी नहीं करते, और धीरे धीरे यह हैबिट स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ डाउट में बदल जाती है। सच यह है, ज्यादा सोचना बराबर ज्यादा स्ट्रेस। मेंटली स्ट्रांग लोग इस ट्रैप को समझते हैं। वो हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आप परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहोगे तो आप लाइफ भर वेट ही करते रह जाओगे। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो एक्शन लेते हैं, चाहे छोटा स्टेप हो, लेकिन वो शुरुआत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। जब आप एक्शन लेते हो तभी आपको पता चलता है क्या सही है क्या गलत। ओवर थिंकिंग सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है, लेकिन एक्शन सॉल्यूशन देता है। तो अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हो तो एक सिंपल रूल अपनाओ, सोचना कम, करना ज्यादा। जब भी आपका दिमाग ओवर थिंक करना शुरू करे, तुरंत खुद से पूछो, अभी मैं कौन सा छोटा एक्शन ले सकता हूं? और फिर बिना ज्यादा सोचे वो एक्शन ले लो। याद रखो, छोटा इम्परफेक्ट एक्शन बड़े परफेक्ट प्लान से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि एक्शन आपको आगे बढ़ाता है और ओवर थिंकिंग आपको वही रोक देता है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं कि मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, इसलिए वो ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फिर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ना कि एक ही जगह बैठकर सोचते रहते हैं। तो आज से एक डिसीजन लो, मैं सोचने से ज्यादा करने पर फोकस करूंगा, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके थॉट से नहीं, आपके एक्शंस से बदलती है। और याद रखो, थिंक लेस, एक्ट मोर, यही है मेंटली स्ट्रांग लोगों का सीक्रेट। चैप्टर 5, डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब मोटिवेशन आता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, आप गोल्स बनाते हो, प्लान्स बनाते हो और खुद से प्रॉमिस करते हो अब मैं सब बदल दूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। यही प्रॉब्लम है मोटिवेशन की। मोटिवेशन टेम्पररी है, आज है कल नहीं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जी रहे हो तो आप कंसिस्टेंसी कभी मेंटेन नहीं कर पाओगे, और बिना कंसिस्टेंसी के सक्सेस इम्पॉसिबल है। मेंटली स्ट्रांग लोग इस सच को समझते हैं, इसलिए वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो डिसिप्लिन बनाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? मतलब जब मन नहीं हो तब भी काम करना, जब एनर्जी लो हो तब भी एक्शन लेना, जब कोई देख नहीं रहा हो
तब भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना, यही असली स्ट्रेंथ है। मेंटली स्ट्रांग लोग रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। वो एक दिन में बड़ा चेंज लाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर दिन 1% बेहतर बनने पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं छोटे डेली एक्शंस बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी अपने गोल पर काम करो तो 1 साल बाद आप कितने आगे होंगे। लेकिन अगर आप मोटिवेशन का वेट करते रहोगे तो शायद आप शुरू भी नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन यही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं, तब डिसिप्लिन लोग क्वाइटली काम कर रहे होते हैं, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आज से एक माइंडसेट अपनाओ, मुझे मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। खुद से प्रॉमिस करो कि आप डेली एक्शन लोगे, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि अंत में सक्सेस बड़े एफर्ट से नहीं, डेली हैबिट से बनती है। और याद रखो, सक्सेस डेली हैबिट से बनती है। तो आज ही शुरू करो, छोटा स्टेप लो और खुद को प्रूव करो कि आप डिसिप्लिन बन सकते हो। चैप्टर 6, अकेले रहना सीखो। क्या आप अकेले रहने से डरते हैं? जब आसपास कोई नहीं होता तो क्या आपको खालीपन महसूस होता है? और फिर आप कोशिश करते हो किसी से बात करने की, किसी का अटेंशन पाने की, ताकि आप उस फीलिंग से बच सको। लेकिन सच क्या है? अलोन होना वीकनेस नहीं है, अलोन होना एक ताकत है। मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को गहराई से समझते हैं। वो अकेले रहने से नहीं डरते, बल्कि उसे एंजॉय करना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप किसी के साथ भी ट्रूली हैप्पी नहीं रह सकते। अकेले रहना आपको अपने आप से मिलाता है। ये वो समय होता है जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने थॉट्स को समझते हो, अपने इमोशंस को महसूस करते हो और खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करते हो। लेकिन आज की दुनिया में हम हमेशा बिजी रहना चाहते हैं। फोन, सोशल मीडिया, लोगों का अटेंशन, हम हर समय खुद से भागते रहते हैं, क्योंकि अकेले बैठना हमें अनकंफर्टेबल लगता है। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। उन्हें हर टाइम किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। उन्हें खुद पर भरोसा होता है। वो जानते हैं कि उनकी वैल्यू किसी और के ओपिनियन से तय नहीं होती, और यही उन्हें इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाते हो तो आप नीडी नहीं रहते। आप रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रांग बनते हो, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं होते। आप चूज करते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो अगर आपको सच में स्ट्रांग बनना है तो अकेले रहना सीखो। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को समझो, खुद से दोस्ती करो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपका सबसे पावरफुल स्किल बन जाएगा। आज से एक नई आदत बनाओ, हर दिन कुछ टाइम सिर्फ अपने साथ बिताओ। ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शन, बस आप और आपके थॉट्स। क्योंकि जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तभी आप सच में फ्री बनते हो। और याद रखो, जो अकेले खुश है वही स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि असली ताकत भीड़ में नहीं, अकेले खड़े रहने में हो। चैप्टर 7, इमोशनल कंट्रोल। क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ? या किसी छोटी सी बात पर आपका मूड पूरा दिन खराब हो गया? यही होता है जब इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं। सच ये है, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो वो आपको कंट्रोल करेंगे, और उस समय आप डिसीजंस नहीं लेते, आप रिएक्शंस देते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इस फर्क को समझते हैं, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट करना मतलब बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देना, जैसे गुस्से में चिल्लाना, हर्ट होकर दूरी बना लेना, या फ्रस्ट्रेशन में गलत डिसीजन ले लेना। लेकिन रिस्पॉन्ड करना क्या है? रुकना, समझना और फिर कॉन्शियसली जवाब देना। मेंटली स्ट्रांग लोग रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जब कोई उन्हें ट्रिगर करता है
तो वो तुरंत एक्सप्लोड नहीं होते। वो एक पॉज लेते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं और सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक गलत रिएक्शन कई सही चीजों को खराब कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने इमोशंस को दबा दो। इमोशन को दबाना भी गलत है, क्योंकि दबे हुए इमोशंस एक दिन एक्सप्लोड करते हैं। इसलिए सही तरीका क्या है? इमोशन को समझो, दबाओ मत। जब आप सैड हो तो खुद से पूछो क्यों। जब आप एंग्री हो तो यह समझो मुझे क्या ट्रिगर कर रहा है। जब आप इनसिक्योर फील करो तो यह पहचानो मुझे किस चीज का डर है। यही अवेयरनेस आपको इमोशनल कंट्रोल देती है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने इमोशंस से भागते नहीं, उन्हें समझते हैं। और जब आप अपने इमोशंस को समझने लगते हो तो आप उन्हें मैनेज करना भी सीख जाते हो। तो अगली बार जब आप इमोशनली ट्रिगर हो, तुरंत रिएक्ट मत करो। 5 सेकंड्स रुक जाओ, एक डीप ब्रेथ लो और फिर सोचकर रिस्पॉन्ड करो। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ इस बात से नहीं दिखती कि आप कितना जल्दी रिएक्ट करते हो, बल्कि इस बात से दिखती है कि आप कितना कामली रिस्पॉन्ड करते हो। आज से एक रूल अपनाओ, इमोशन को समझो, दबाओ मत। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हो, तभी आप अपनी लाइफ के भी मास्टर बनते हो। चैप्टर 8, कंपैरिजन छोड़ो। क्या आप अक्सर अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो? सोशल मीडिया खोलते ही किसी की सक्सेस, किसी की लाइफस्टाइल, किसी की अचीवमेंट्स देखकर क्या आपके मन में यह आता है, यार मैं पीछे रह गया हूं? यही है कंपैरिजन का ट्रैप। और सच यह है, कंपैरिजन बराबर इनसिक्योरिटी। जितना आप दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करोगे, उतना ही आप खुद को कम महसूस करोगे, क्योंकि आप उनकी हाइलाइट्स देख रहे हो और अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। मेंटली स्ट्रांग लोग इस इल्यूजन को समझते हैं। वो दूसरों से कंपीट नहीं करते, वो खुद से कंपीट करते हैं। उनका फोकस होता है मैं कल से आज कितना बेहतर हूं। क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग, किसी का स्ट्रगल अलग, किसी की स्पीड अलग। तो कंपैरिजन करना बेसिकली अनफेयर है। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप दो चीजें लूज करते हो, आपकी पीस, आपका फोकस। आप अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देने के बजाय दूसरों की लाइफ एनालाइज करने लगते हो और धीरे धीरे आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। वो अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वो जानते हैं रियल कंपटीशन खुद के साथ है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो तो आप ऑलरेडी जीत रहे हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो आज से कंपैरिजन छोड़ो और एक सिंपल माइंडसेट अपनाओ, बी बेटर देन यस्टरडे। खुद से पूछो, क्या मैं आज कल से 1% बेहतर हूं? अगर आंसर हां है तो आप सही डायरेक्शन में हो। याद रखो, सक्सेस का मतलब दूसरों को हराना नहीं है। सक्सेस का मतलब है खुद का बेस्ट वर्जन बनना। तो सोशल मीडिया, लोगों की लाइफ, इन सब से डिस्ट्रैक्ट मत हो। अपनी जर्नी पर फोकस करो, अपनी स्पीड से ग्रो करो, क्योंकि अंत में आपकी रेस सिर्फ आपके साथ है। और जब आप खुद से कंपीट करना शुरू कर देते हो, तब कंपैरिजन खत्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस शुरू हो जाता है। बी बेटर देन यस्टरडे, यही है मेंटली स्ट्रांग लोगों का सीक्रेट माइंडसेट। चैप्टर 9, पेशेंस रखना सीखो। क्या आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए? आप कुछ शुरू करते हो और कुछ ही दिनों में सोचने लगते हो कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा, और फिर आप धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देते हो और बीच में ही छोड़ देते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। सच ये है, हर चीज टाइम लेती है, चाहे वो सक्सेस हो, फिटनेस हो, मनी हो या पर्सनल ग्रोथ। कुछ भी ओवरनाइट नहीं मिलता। लेकिन आज की दुनिया में हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हो चुके हैं। एक क्लिक में फूड, एक स्वाइप में एंटरटेनमेंट। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सक्सेस भी उतने ही जल्दी मिल जाए। लेकिन रियलिटी अलग है। मेंटली स्ट्रांग लोग इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं। वो जल्दी हार नहीं मानते, वो प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं। जब रिजल्ट्स स्लो आते हैं तो वो पैनिक नहीं करते, बल्कि खुद से कहते हैं मैं सही डायरेक्शन में हूं, बस टाइम लगेगा। क्योंकि उन्हें पता है स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है।
सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो तो 6 महीने बाद आप कितने बदल चुके होंगे। लेकिन अगर आप इम्पेशंस में बार बार डायरेक्शन बदलते रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है काम करते रहना बिना रिजल्ट्स देखे। मेंटली स्ट्रांग लोग यही करते हैं। वो डेली एफर्ट्स डालते हैं, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, क्योंकि उन्हें प्रोसेस पर ट्रस्ट होता है। जब बाकी लोग जल्दी हार मान लेते हैं तब पेशेंट लोग आगे निकल जाते हैं। तो अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए तो पेशेंस डेवलप करना जरूरी है। आज से एक माइंडसेट अपनाओ, मैं जल्दी नहीं, सही तरीके से ग्रो करूंगा। खुद को टाइम दो, अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करो और याद रखो, बड़ा चेंज हमेशा धीरे धीरे आता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि प्रोग्रेस स्लो है तो रुकना मत, बस खुद से ये कहो, मैं आगे बढ़ रहा हूं और यही काफी है। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, क्योंकि जो लोग पेशेंस रखते हैं वही आखिर में जीतते हैं। चैप्टर 10, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर। क्या आपने कभी किसी के अटेंशन के लिए वेट किया है? मैसेज सीन लेकिन रिप्लाई नहीं, कॉल किया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं, और फिर भी आप बार बार कोशिश करते रहे। यही जगह है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगता है। सच यह है, लोग वही रिस्पेक्ट देते हैं जो आप खुद को देते हो। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो कोई और भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को डीपली समझते हैं। वो अपनी वैल्यू जानते हैं। उन्हें यह पता होता है कि वो क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं। इसलिए वो किसी के लिए खुद को लूज नहीं करते। वो एडजस्ट करते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फर्क समझो, एडजस्टमेंट हेल्दी होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर कॉम्प्रोमाइज करना आपको अंदर से तोड़ देता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अटेंशन के लिए बेग नहीं करते। अगर कोई उन्हें इग्नोर करता है तो वो खुद को फोर्स नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जहां वैल्यू नहीं वहां रहना भी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड नहीं है, ये ईगो भी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को उतनी ही इंपॉर्टेंस देना जितनी आप दूसरों को देते हो। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो आपके डिसीजंस बदल जाते हैं। आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहने लगते हो, आप नो कहना सीख जाते हो और आप अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को कभी छोटा महसूस नहीं होने देते। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं खुद को वो रिस्पेक्ट देता हूं जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव अभी से शुरू करो। आज से एक रूल अपनाओ, नेवर बेग फॉर अटेंशन। जो लोग सच में आपकी वैल्यू करते हैं वो आपको कभी इग्नोर नहीं करेंगे, और जो इग्नोर करते हैं वो आपकी लाइफ डिजर्व ही नहीं करते। याद रखो, आपकी वैल्यू किसी के बिहेवियर से तय नहीं होती। आपकी वैल्यू आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से तय होती है। तो खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद को चूज करो, क्योंकि जब आप खुद को चूज करते हो तभी दुनिया आपको सीरियसली लेना शुरू करती है। चैप्टर 11, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग लगातार ग्रो करते रहते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। अगर वो फेल होते हैं तो वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर उन्हें चैलेंज मिलता है तो वो डर जाते हैं और धीरे धीरे उनकी लाइफ स्टक हो जाती है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग अलग सोचते हैं। उनका माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट। वो मानते हैं कि स्किल्स सीखी जा सकती हैं, एबिलिटीज इंप्रूव की जा सकती हैं और इंसान हर दिन बेटर बन सकता है। जब वो फेल होते हैं तो वो रुकते नहीं, बल्कि खुद से पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब उन्हें चैलेंज मिलता है तो वो उसे अवॉइड नहीं करते, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और खुद को इंप्रूव करने के तरीके ढूंढते हैं, क्योंकि उनका फोकस परफेक्ट बनने पर नहीं, प्रोग्रेस करने पर होता है।
और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। आज से ये सोचना बंद करो मैं नहीं कर सकता, और ये सोचना शुरू करो मैं सीख सकता हूं। क्योंकि जब आप ये मान लेते हो कि आप इंप्रूव कर सकते हो, तभी आप एक्शन लेना शुरू करते हो, और एक्शन ही आपको ग्रो कराता है। तो आज से एक सिंपल रूल अपनाओ, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। चाहे छोटा इंप्रूवमेंट हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि टाइम के साथ यही छोटे चेंजेस आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बना देंगे। और याद रखो, हर दिन बेटर बनो, क्योंकि ग्रोथ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। और जो लोग इस जर्नी को अपनाते हैं वही जिंदगी में सच में आगे बढ़ते हैं। मेंटली स्ट्रांग बनना एक दिन का काम नहीं है, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर आप इन 11 हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे आप स्ट्रांग बनोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे और अनस्टॉपेबल बनोगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें आई एम मेंटली स्ट्रांग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आप सीखते हैं वो स्किल्स जो स्कूल कभी नहीं